नमस्कार, मेरा नाम है खुशी बजाज और आज हम फिर से करने जा रहे हैं वॉल्टर डे ला मेर की कविता जिसका नाम है एन एपिटाफ। पिछली बार हमने इस कविता के कवि के बारे में जाना था, हमने वॉल्टर डे ला मेर के बारे में जाना था, जहाँ हमने उनके बारे में पढ़ा था, उनके बारे में समझा था, ये समझा था कि वो किन स्थितियों से आए थे और उनकी उनकी ज़िंदगी में ऐसी क्या परेशानियाँ थीं जिसके चलते उन्होंने लिखना शुरू किया और कविताएँ लिखनी शुरू करी और हमने उनके बारे में समझ लिया है और अब हम पढ़ेंगे उस कविता को जो आप लोगों के 12वीं कक्षा की इंग्लिश एग्ज़ामिनेशन बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस का एक हिस्सा है। एन एपिटाफ हमने कवि के बारे में जान लिया है, कवि को पहचान लिया है और आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने उनके बारे में सब समझ लिया है, कब वो पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या उन्होंने लिखा, कैसी तरह की वो कविताएँ लिखते थे। और अब ज़रूरी है कि हम उस कविता के बारे में चलें और उस कविता को समझें और हाँ, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे आपकी किताबों में एक बहुत छोटा-सा उन्होंने आपको एक एक्टिविटी करने को दी हुई है, जिसके अंदर वो आपको कहते हैं कि अ किंग्स और रूलर्स जो थे वो किसी ना किसी की मेमोरी में किसी को याद करते टाइम उनके लिए मेमोरियल्स बनाया करते थे। अगर जैसे कि आप किसी को भी याद करें तो आप उनके लिए अलग-अलग तरीके की चीज़ें करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में जो राजा होते थे और जो बड़े लोग होते थे वो मेमोरियल्स बनाते थे जो उनको याद करने के लिए मेमोरियल निकलता है मेमोरी मेमोरी यानी कि किसी को याद करना, किसी की याद, उसकी याद में कोई चीज़ जिसे बनाई जाए उसे मेमोरियल कहते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस कविता का भी जो वॉल्टर डे ला मेर की है एन एपिटाफ। इसके अंदर भी इस चीज़ के बारे में लिखा जाता है, इस चीज़ को समझा जाता है। एपिटाफ का मतलब होता है समाधि या कब्र पर लेख, समाधि लेख, स्मृति लेख, पत्थर पर लिखी गई कुछ बातें। तो अगर आप याद करें, अगर आप किसी पार्क में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो वहाँ पर कई चीज़ें लिखी गई होती हैं। किसी को याद में अगर कोई जैसे कब्र बनाई जाती है, उसपे कुछ लिखा गया होता है। वो लिखा गया होता है उनके बारे में जो इंसान गया है उनकी याद में यानी कि या तो उनका नाम या उनकी पैदा और मृत्यु की जो डेट्स हैं वो तो उसी तरीके से एन एपिटाफ का भी यही मतलब है। एपिटाफ मानी गई समाधि पर जो चीज लिखी हुई है उसे कहते हैं एपिटाफ। पत्थर पर लिखी गई कुछ बातें उस इंसान को याद करते हुए। तो इसीलिए मैं आपको मेमोरियल याद करा रही थी कि अगर आप किसी जगह जाएं तो मेमोरी में लिखा गया उस चीज के बारे में, तो किसी की कब्र पर लिखा गया और उसे उसे एन एपिटाफ कहते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड सेकंड क्वेश्चन में, अगर आप कभी इसी ग्रेव पे किसी की समाधि पे गए हैं उस पे जो लिखा होता है उसे एन एपिटाफ कहते हैं। और उसकी उसका व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, इट इज इम्पोर्टेंट, उसकी महत्वपूर्णता ये है कि उससे आप उस इंसान को याद कर सकते हैं, उसकी याद में लिखा गया है। तो अब हम पढ़ते हैं एन एपिटाफ। अब हमारे को इसके बारे में समझ आ गया है कि एन एपिटाफ का मतलब है किसी को किसी की याद में कुछ लिखना। तो अब ये जो कविता है जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये ज्यादा लंबी कविता नहीं है, ये बहुत छोटी कविता है और इसके अंदर ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों की कविता है। तो हम इसको हर एक
इसके शब्द को समझेंगे और ताकि जब आप अपने एग्जामिनेशन पे जाएं, जब आप अपने बोर्ड्स पे जाएं, तो आप ये सब आराम से लिख सके। तो एन एपिटाफ, कवि कहता है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, यहाँ है बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत औरत जो लेटी हुई है। इसके कहने का मतलब ये है कि वो जा चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और ये उनकी ग्रेव समाधि है जिसके पास खड़े हैं हमारे कवि, और उस औरत के बारे में हमें बता रहे हैं। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी, मतलब कि वो एक लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी, मतलब कि वो काफी दिल की बहुत साफ थी, बहुत लाइट रखती थी हम अपने आप को, अच्छी व्यवहार की थी, अच्छी अच्छी उनकी बातें करने का बहुत अच्छे व्यवहार की थी, दिल से काफी साफ थी। और लाइट ऑफ स्टेप का ये भी मतलब हो सकता है कि वो घूमती बहुत थी, उनके जो पैर थे बहुत चलते थे, तो लाइट ऑफ स्टेप ऐसे वो चलती थी, तो वो घूमती भी बहुत थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड लाइट ऑफ हार्ट, तो दिल की भी काफी साफ रहती थी और स्टेप भी काफी उनके वो थे। फिर हम चलते हैं, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी। मेरे हिसाब से, कवि कहते हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत खूबसूरत औरत थी, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। वेस्ट कंट्री मतलब कंट्री यानी कि पूरे देश की वेस्ट साइड पे जो रहती थी, वेस्ट, वहां की सबसे खूबसूरत लेडी थी ये अ, औरत। वेस्ट माने कि पश्चिम, पश्चिम अ, देश में, मतलब देश के पश्चिम हिस्से की सबसे खूबसूरत औरत वही थी। यहाँ तक तो उन्होंने उनकी तारीफ करी, ये 1 2 4 लाइनों में बोला वो कैसी थी, वो खूबसूरत थी और वो कहाँ की थी और वो दिल की कैसे थी, चलती कैसे थी, उनका व्यवहार कैसा था। यहाँ तक तो काफी सुनने में सुंदर, लेकिन हमें ये चीज पता है क्योंकि इस कविता का नाम एन एपिटाफ है, यानी कि हमें ये चीज पता है इस कविता के बारे में कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु, उनकी समाधि के पास खड़े होकर ये बोल रहे हैं ये बातें, तो इसका माने कि, इसका मतलब ये है कि कुछ दुख भी वो जाहिर करेंगे क्योंकि थोड़ा उस तरीके से ये लिखी गई है। तो वो चीज इन 3 लाइनों में अब आएगी। बट ब्यूटी वैनिशेस, जो खूबसूरती है, वैनिशेस मतलब वो चली जाती है। वैनिशेस यानी कि वो हमेशा नहीं रहती है। वैनिशेस यानी कि वैनिशेस यानी कि चला जाना, मतलब जैसे वो लेडी ही चली गई है, वो औरत ही चली गई है जो सबसे खूबसूरत थी, जैसे कि वो गई हैं, वो उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी खूबसूरती की भी मृत्यु हो गई है, उनकी खूबसूरती नहीं है अब उतनी। ब्यूटी पासेस, जो खूबसूरती है, जो आइडिया, जो हमारे हमारे दिमाग में जो हमारी समझ है खूबसूरती की, वो हमें समझनी जरूरी है कि वो हमेशा नहीं रहती, वो ट्रांजिएंट है, वो चली जाती है, मतलब उस जैसे जैसे मृत्यु होनी ही है वैसी खूबसूरती ने जाना ही है। तो जैसे समय चलता रहता है, जैसे समय आगे निकलता है, वैसी ही ये चीजें भी चली जाती हैं और ब्यूटी उसमें से एक चीज है, ब्यूटी चली जाती है। However rare, rare it be, rare माने कि जितनी
यानी कि बहुत कम है ऐसी औरतें जो इतनी खूबसूरत हो, या बहुत किसी चीज की कमी होना रेयर, मतलब कम है वो चीज, मतलब वो ज्यादा नहीं है। जितनी भी रेयर हो, आ, फिर भी आ, जितनी भी दुर्लभ हो, फिर भी वो चली जाती है, उसका रहना पक्का नहीं है, चली जाती है, चाहे जितनी दुर्लभ हो, जाए जितनी कम हो, फिर भी उसका जाना तो है ही। जैसे ब्यूटी जाती है, चाहे वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत ही लेडी क्यों ना हो गई, फिर भी वो चली गई ना, उसकी खूबसूरती चली गई, तो ब्यूटी चली जाती है। एंड अब अभी तक उन्होंने उनके बारे में बात करी, सबसे पहले जैसे हमने समझा उनकी खूबसूरती के बारे में बात करी, फिर उन्होंने बात करी कि उनकी खूबसूरती चली गई, जितनी वो खूबसूरत थी उसका कोई लेना, मतलब वो उससे, उसका मतलब ये नहीं है कि वक्त रुक गया, जिसे कहते हैं ना, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो आया है उसने जाना है। ये बहुत खूबसूरत थी, बट इनका जाना लिखा था, ये चली गई, इनकी ब्यूटी भी चली गई, चाहे जितनी खूबसूरत क्यों ना थी, वो चली गई। तो ये सेकंड पार्ट हुआ पोयम का, कविता का। अब वो तीसरे पार्ट में कहते हैं कि जब मैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल यानी कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं चला जाऊंगा, मेरे सिवा जब मैं चला गया, तो तब दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री को कौन याद करेगा, उसको कौन याद करेगा। इसका मतलब ये है कि कवि ये जानते हैं, ये समझते हैं कि कभी ना कभी मैंने भी चले जाना है। ये जो हमारे कवि हैं वॉल्टर डे ला मेयर, जो बूढ़े हो गए थे, जैसे यहाँ वो भी कितने कितने जवान लग रहे हैं जब पहले की उनकी बात थी, और यहाँ वो भी बूढ़े हो गए हैं, तो वो जब लिख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ब्यूटी नहीं रहती, किसी की खूबसूरती हर जिंदगी भर नहीं रहती, कोई इंसान भी जिंदगी भर नहीं रहता। तो जैसे वो लेडी चली गई, वो उसकी मृत्यु हो गई, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो इस लेडी को याद कौन करेगा, इस लेडी के बारे में कौन याद करेगा, इस वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत लेडी को कौन याद करेगा। तो ये इसका तात्पर्य है। कवि ये हमें समझाना चाहते हैं कि वो बहुत, हमें पता है कि वो बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव कवि हैं, और मतलब वो कह रहे हैं कि जब मैं चला गया, तो उस लेडी को कौन याद करेगा, मुझे भी कौन याद करेगा। ये भी एक चीज है जो उनके दिमाग में चल रही है साथ साथ। अब थोड़ा फिर से इस चीज को पकड़ लेते हैं, मैं थोड़ा कम शब्दों में फिर से इसका आपको समझाऊंगी। कवि आते हैं, उनकी समाधि को देखते हैं, एक औरत की समाधि को देखते हैं, और याद करते हैं कि वो बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल थी, वेस्ट कंट्री की थी, उनकी मृत्यु हो गई है। कहते हैं उनका दिल बहुत साफ था, चलती फिरती थी, अच्छा स्वभाव की थी, लेकिन वो चली गई हैं। फिर वो कहते हैं कि वो चली गई, उसकी खूबसूरती भी चली गई। हर किसी ने कभी ना कभी जाना है, ठीक है? वो चली गई, उसकी खूबसूरती चली गई। फिर उनकी एकदम से दिमाग में आता है कि कल को मैं भी चला जाऊंगा। जब मैं चला जाऊंगा, तो फिर उसको कौन याद करेगा? फिर उसके बारे में कौन बात करेगा? और मुझे भी कौन याद करेगा? एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि फिर मुझे भी कौन याद करेगा? तो आइडिया ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती की बात की गई है, और खूबसूरती से हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि खूबसूरती हमेशा एक एक खूबसूरती चेहरे से नहीं होती। उन्होंने उनके दिल की बात करी है, उनका दिल बहुत अच्छा था। तो खूबसूरती का मतलब उन्होंने ये भी समझाया है, दिल से बात है, तो दिल की भी बात होती है। ब्यूटी हैज टू डू विद हार्ट, आपके दिल
से आपकी खूबसूरती आती है, चेहरे से नहीं आती। और ब्यूटी चली जाती है, ये वाली खूबसूरती भी चली जाती है, ये चेहरा भी सबका चला जाता है और दिल भी कभी ना कभी चलना बंद हो जाता है। फिर वो कहते हैं गुण जो हैं उनकी महत्वपूर्णता है, ये चेहरे की इतनी महत्वपूर्णता नहीं है। और फिर जब मैं चला जाऊँगा, तो फिर मुझे कौन याद करेगा? मुझे कौन याद करेगा और उस लेडी को कौन याद करेगा? तो ये है पूरी कविता जिसका हमने जिसको हमने समझा है। जल्दी से ये ट्रू फॉल्स कर देते हैं एक्सरसाइज जो हमारी है, और इसके बाद हम अगली बारी मिलेंगे, और अगली बारी जब मिलेंगे तो हम फिर से पूरी जब फिर से मिलेंगे तो उसके बाद हम फिर से याद करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स। तो हम कर लेंगे ये ट्रू एंड फॉल्स। The poet expresses his sad feeling for a lady। जो कवि है वो अपने अपने अपनी दुख को जाहिर कर रहे हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बिल्कुल सच्ची बात है, वो अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं। द लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री। वो पूर्वी देश की थी, नहीं, ये हमें याद है। शी वॉज ऑफ द वेस्ट कंट्री, यहाँ लिखा गया है पश्चिमी कंट्री की थी, तो ये फॉल्स हुआ। द पोएट कंसिडर्स हर द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी। ये बात बिल्कुल सच है, वो उनको सबसे खूबसूरत औरत समझते हैं। ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर इफ वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट। ये डी जो पॉइंट है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। जो आया है उसने जाना है, जो खूबसूरती है उसने भी चले जाना, तो ये फॉल्स हुआ। देर आर अदर पर्सन्स हु ऑल्सो नो द लेडी। हमें नहीं पता उनको कोई याद करता है या नहीं करता, लेकिन हमें पोएट की लास्ट लाइन से हु विल रिमेम्बर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री से ये पता चलता है कि सिर्फ पोएट ही थे जो उनको याद करते हैं, तो ये फॉल्स हुआ। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेम्बर हर। पोएट को लगता है, कवि को लगता है कि उनके चले जाने के बाद इस औरत को और कोई याद नहीं करेगा, ये बात सच है। और इसके साथ साथ एक और चीज जो हम कर सकते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इनको एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। एपिटाफ जो कविता का नाम है, किसी की मृत्यु के बाद उसकी समाधि पे उसके बारे में जो चीज लिखी जाती है, जो उसकी कब्र पे चीज लिखी जाती है, उसे एपिटाफ कहते हैं। इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। किसी की मृत्यु के बाद उनकी याद में जो उनकी समाधि, उनकी कब्र पे लिखी गई चीज। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, ये कवि ने उस लेडी को, उस औरत के बारे में बोला था कि वो दिल की लाइट थी और स्टेप की लाइट थी, यानी कि उनको चलने फिरने की आदत थी, चलती फिरती रहती थी, लाइट थी वो। वैनिशेस यानी कि चले जाना, खत्म हो जाना, डिसअपियर हो जाना, तो सामने से हट जाना। रेयर जो बहुत कम हो, नॉट कॉमन। क्रम्बल का काफी मतलब है। क्रम्बल यानी कि आप ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं, ऐसे करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाना भी। लेकिन इधर इधर इस कविता में कवि का क्रम्बल से मतलब है मृत्यु हो जाना। तो आज का यही लेसन था। अगली बारी मिलेंगे तो थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स फिर से हम कर लेंगे और